नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं और इस स्टोरी से मोरल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ वोकैब्स, टेंस और बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और ग्रामर संबंधी सभी बातों को इस स्टोरी में कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन, यानी हम लोग इंग्लिश को रीड करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यानी इंग्लिश को रीड करेंगे, उसके बाद फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। स्टोरी का टाइटल है द वेट ऑफ ए पंपकिन। द वेट यानी होता है वजन, ऑफ ए पंपकिन यानी एक कद्दू का, यानी एक कद्दू का वजन। यहाँ पे एक कद्दू का वजन टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और एक एक करके हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वन डे यानी एक दिन, वन डे एक दिन, ए टीचर वाज गोइंग टू अनदर विलेज। ये टीचर यानी एक अध्यापक, वाज गोइंग यानी जा रहे थे। यहाँ पे वाज के साथ गो में आईएनजी लगा है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग में किया गया है। तो यहाँ पे ए टीचर वाज गोइंग यानी एक अध्यापक जा रहे थे टू अनदर विलेज। टू का प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अगर कहीं पे कोई जाता है तो वहाँ पे टू का प्रयोग किया जाता है। यानी अध्यापक जा रहे थे अनदर विलेज यानी दूसरे गांव, यानी एक अध्यापक दूसरे गांव जा रहे थे। एक दिन एक अध्यापक जो है दूसरे गांव जा रहे थे। सडनली सम डकैत्स ब्लॉक हिज वे। सडनली यानी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, सम डकैत्स यानी कुछ डाकुओं ने, डकैत्स मीन्स होता है डाकुओं, यानी कुछ डाकुओं ने ब्लॉक्ड मीन्स रोक लिया, हिज वे यानी उनके रास्ते को। अचानक कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक लिया, यानी जब वह दूसरे गांव जा रहे थे तभी कुछ डाकुओं ने उनके रास्ते को रोक लिया। द चीफ डकैत आस्क्ड, द चीफ डकैत यानी मुख्य डकैत ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, यानी मुख्य डकैत यानी मुख्य डाकू ने पूछा, यानी जो मुखिया था डाकुओं का उसने पूछा। हु आर यू, हु माने कौन, आर माने हो, यू माने तुम, यानी तुम कौन हो, यानी उस डाकू ने पूछा तुम कौन हो। आई एम ए स्कूल टीचर रिप्लाइड द मैन। आई एम, यहाँ पे आई एम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया आम, इसको पढ़ेंगे आम, यानी आम ए स्कूल टीचर यानी मैं हूँ, ये स्कूल टीचर यानी एक स्कूल का अध्यापक हूँ, यानी मैं एक स्कूल टीचर हूँ। रिप्लाइड द मैन यानी उस आदमी ने, यानी उस अध्यापक ने उत्तर दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। जब उसने पूछा कि तुम कौन हो तो उसने जवाब दिया कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, यानी एक स्कूल का अध्यापक हूँ। द चीफ टॉन्टेड, द चीफ यानी मुखिया ने, टॉन्टेड मिस होता है ताना मारते हुए कहा, यानी टॉन्टेड मिस होता है ताना मारना, यानी टॉन्ट मिस होता है ताना मारना। यहाँ पे लिखा गया है टॉन्टेड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया। तो उसने, मुखिया ने ताना मारते हुए कहा, डू यू टेस्ट योर स्टूडेंट रेगुलरली। डू यू टेस्ट यानी क्या तुम लेते हो, क्या तुम परीक्षण करते हो, योर स्टूडेंट यानी अपने छात्रों का, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, क्या तुम अपने छात्रों का नियमित रूप से परीक्षण करते हो। उस मुखिया ने ताना मारते हुए उस अध्यापक से कहा कि क्या तुम अपने छात्रों का रोज परीक्षण करते हो, यानी नियमित रूप से परीक्षण करते हो, यानी टेस्ट लेते हो। आई थिंक इट इज़ द टाइम समबडी टेस्टेड टू यू। आई थिंक यानी मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, इट इज़ टाइम यानी यह समय है, इट इज़ टाइम यानी यह समय है, समबडी यानी कोई, टेस्टेड यानी परीक्षण करे, यू मीन्स तुम्हारा, टू माने भी, यानी यह समय, मुझे लगता है कि यह समय है तुम्हारा भी कोई परीक्षण करे। यानी जब उस मुखिया ने पूछा, यानी चीफ मुखिया ने ताना मारते हुए कहा कि क्या तुम अपने छात्रों का रोज परीक्षण करते हो, उसके बाद उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह समय है तुम्हारे भी परीक्षण का, यानी तुम्हें भी परीक्षा देना होगा, यानी तुम्हारे भी परीक्षण का समय आ गया है, मुझे लगता है कि यह भी तुम्हारे परीक्षण का समय है। द अदर एग्रीड यानी वह
अदर मिस होता है दूसरा है, ग्रेड मिस मान गया यानी दूसरा मान गया, यानी जो अध्यापक था वह मान गया, यानी वह अध्यापक जो है मान गए। उन्होंने कहा कि तुम पूछो और मैं उसका उत्तर जवाब दूंगा। उन्होंने सहमति दे दी कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। सो द चीफ पिक्ड अप ए लार्ज पंपकिन, सो यानी इसलिए द चीफ यानी मुखिया ने, यानी उस डकैत मुखिया ने पिक्ड अप मिस उठाया, पिक्ड अप मिस उठाया ए लार्ज पंपकिन यानी एक बड़ा कद्दू, इसलिए मुखिया ने एक बड़ा कद्दू उठाया। ही गेव इट टू द स्कूल टीचर, ही गेव इट यानी उसने दिया, यानी उस डकैत मुखिया ने दिया, इट मीन्स उसको यानी उस कद्दू को, टू द स्कूल टीचर यानी स्कूल के अध्यापक को दिया, यानी स्कूल टीचर को उस कद्दू को दे दिया, यानी कद्दू को उठाया, मुखिया ने कद्दू को उठाया और स्कूल टीचर को दे दिया। ही सेड यानी उसने कहा, अब देखिएगा जो मुखिया क्या कहेगा, गेस द वेट ऑफ दिस पंपकिन, गेस यानी अनुमान लगाओ, गेस मिस होता है अनुमान लगाओ, द वेट यानी वजन, ऑफ दिस पंपकिन यानी इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ, यानी इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ और बताओ कि यह कितने मतलब वजन का है, यानी कितना किलो का है, कितना है, तो इस कद्दू के वजन का अनुमान लगाओ, उस मुखिया ने कहा। अब आगे देखिएगा, वी विल वे इट आफ्टरवर्ड, वी विल वे यानी हम, वी में से हम, विल वे यानी इसका वजन करेंगे, यानी इसका वजन करेंगे, इट मिस इसका यानी हम इसका वजन करें, वे मिस इसको वेट नहीं पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है टी नहीं लिखा गया, मतलब यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ पे जो ऊपर लिखा है कि वेट ऑफ पंपकिन ये नाउन के रूप में लिखा गया है, यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया गया और यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया गया है, तो इसको पढ़ेंगे वे। तो वी विल वे यानी हम वजन करेंगे, इट मीन्स इसका यानी कद्दू का, आफ्टर वर्ड यानी तुम्हारे कहने के बाद, यानी जब तुम बताओगी कि यह कद्दू कितना वजन का है तो हम इसका वजन करेंगे, यानी उस मुखिया ने कद्दू को जब दिया तो उसके बाद कहा कि तुम इसका वजन का अनुमान लगा के बताओ कि यह कितने किलो का यानी कितना इसका वजन है, उसके बाद हम लोग इसका वजन करेंगे। अब आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इफ़ यू आर राइट, इफ़ यानी यदि, यू आर राइट यानी यदि तुम सही होते हो, यदि तुम सही उत्तर देते हो, यदि तुम सही हो, यदि तुम सही उत्तर देते हो। इफ़ यू आर राइट यदि तुम सही हो यानी सही उत्तर देते हो, यानी जब उसने पूछा कद्दू का वजन तो मुखिया कह रहा है, मतलब आगे बता रहा है कि यदि तुम सही उत्तर देते हो, आई विल लेट यू गो अनहार्म, आई विल लेट यू गो यानी मैं तुम्हें जाने दूंगा, आई विल लेट यू गो यानी मैं तुम्हें जाने दूंगा, अनहार्म्ड यानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए, अनहार्म्ड मीन्स होता है बिना नुकसान पहुंचाए हुए, तो मैं तुम्हें बिना नुकसान पहुंचाए जाने दूंगा। अगर तुम सही बताते हो यानी सही वजन बता देते हो कि इस कद्दू का वजन कितना है, तो मैं तुम्हें बिना हानि पहुंचाए यानी बिना नुकसान पहुंचाए तुम्हें जाने दूंगा। आई विल लेट यू गो यानी मैं तुम्हें जाने दूंगा, अनहार्म्ड यानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए। बट लेकिन, इफ़ यू आर रॉन्ग यदि तुम गलत होते हो, यानी तुम अगर गलत जवाब देते हो, यानी कद्दू का वजन का अगर गलत जवाब देते हो, इफ़ यू आर रॉन्ग यदि तुम गलत होते हो, यू विल गेट ए 100 लेसेस विथ दिस वीप, यू विल गेट यानी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें पड़ेगा, ए 100 लेसेस यानी 100 कोड़े, ए 100 लेसेस यानी तुम्हें पड़ेगा 100 कोड़े, विथ दिस वीप यानी इस चाबुक से, इस चाबुक, चाबुक मतलब होता है जिससे मारा जाता है उसको चाबुक बोला जाता है, तो यहाँ पे वीप मतलब होगा चाबुक। तो वह जो है मुखिया कह रहा है कि अगर तुम गलत उत्तर देते हो तो तुम्हें इस चाबुक से 100 कोड़े पड़ेंगे। अब देखिएगा आगे, नाउ यानी अब, द टीचर थॉट हार्ड, द टीचर यानी अध्यापक ने, थॉट में सोचा, हार्ड में बहुत ज़्यादा, यानी अध्यापक ने बहुत ज़्यादा सोचा, एंड रिप्लाइड और उत्तर दिया, दिस पम्पकिन वेव्स एग्जैक्टली एज मच योर हेड सर, दिस पम्पकिन यानी इस कद्दू का, वेव्स यानी वजन, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एज मच योर हेड यानी आपके सिर के इतना वजन है, यानी जितना आपका सिर वजन है उतना ही इस कद्दू का वजन है। वह अध्यापक जो है उत्तर दे रहा है कि जितना आपका सिर का वजन है उतना ही इस कद्दू का वजन है। दिस पम्पकिन वेव्स यानी इस कद्दू का वजन है, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एज मच योर हेड यानी आपके सिर के कितना, यानी जितना आपका सिर है उतना ही इस कद्दू का वजन है। श्रीमान, सर मिस होता है श्रीमान, श्रीमान।
नाउ दिस कुड बी प्रूव्ड ओनली द डकैट्स हेड वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज बॉडी। नाउ यानी अब दिस कुड बी प्रूव्ड, दिस कुड बी प्रूव्ड, यह प्रूव्ड यानी सिद्ध हो सकता है, यह सिद्ध हो सकता है ओनली यानी केवल। अब यह केवल तभी सिद्ध हो सकता है इफ यानी यदि द डकैट्स हेड यानी डाकू के सिर को वाज रिमूव्ड यानी निकाला जाए फ्रॉम हिज बॉडी यानी उसके शरीर से। यानी वह अध्यापक कह रहा है कि यह तभी सिद्ध हो पाएगा यानी इस कद्दू का वजन तभी पता चल पाएगा जब उस डकैत के सिर को अलग किया जाएगा, यानी आपके सिर को अलग किया जाएगा आपकी बॉडी से, तभी यह पता लग पाएगा कि इस कद्दू का वजन कितना है। यानी उसने बताया कि इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है और यह तभी संभव हो पाएगा जब आपके सिर को जो है आपके शरीर से अलग किया जाएगा। द चीफ लॉफ्ड टू शो दैट इट वॉज ऑल ए जोक। द चीफ लॉफ्ड यानी मुखिया हंसा, यानी वह जो मुखिया था यानी डाकुओं का मुखिया, टू शो यानी दिखाने के लिए, दैट यानी वह मुखिया हंसा दिखाने के लिए, दैट की इट वाज ऑल ए जोक यह सब मजाक था। यानी वह हंसा जो है यह सब दिखाने के लिए कि यह सब मजाक था, यानी वह मुखिया हंसने लगा जब उसने कहा कि जब इस कद्दू का वजन आपके सिर के बराबर है तो वह हंसने लगा और वह दिखाने के लिए जो है हंसा और उसने सोचा कि जो है यह सब मजाक था। एंड लेट द टीचर गो अनहार्म्ड, एंड लेट द टीचर गो और अध्यापक को जाने दिया, लेट द टीचर गो और अध्यापक को जाने दिया, अनहार्म्ड यानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए, और उस अध्यापक को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जाने दिया। तो ये थी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए अध्यापक ने किस तरह दिमाग लगा के वह 100 कोड़े खाने से बच गया, यानी उस डाकू ने जब उसको पकड़ लिया यानी उसका रास्ता रोक लिया अध्यापक का, तो उसको एक कद्दू दिया और कहा कि इस कद्दू का वजन बताओ, अगर तुम सही वजन बताते हो तो तुमको जाने दूंगा, अगर गलत वजन बताते हो तो मैं तुम्हें 100 कोड़े जो है मारूंगा। तो उसने जो है दिमाग लगाया, यानी बहुत देर सोचने के बाद अध्यापक ने दिमाग लगाया और बताया कि इस कद्दू का वजन जो है आपके सिर के वजन के बराबर है, यानी जितना आपका सिर वजन है उतना ही इस कद्दू का वजन है, और यह तभी प्रूव हो पाएगा, यानी यह तभी सिद्ध हो पाएगा जब आपके सिर को जो है आपके शरीर से अलग किया जाएगा, तभी यह सिद्ध हो पाएगा। तो वह जो है डाकू हंसा और उसने सोचा कि यह सब मजाक था, यानी उसने मजाक में ले लिया और हंसने लगा और उस अध्यापक को जो है जाने दिया, यानी बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी का क्या मोरल है? मोरल, देयर इज़ ऑलवेज ए सल्यूशन। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ कुछ नहीं होगा। इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ए सल्यूशन यानी एक हल, यानी एक हल होता है, यानी एक हल होता है हमेशा, हर चीज़ का एक हल होता है, यानी कोई भी चीज़ हो उसका सलूशन तो ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि सलूशन यानी हल होता है, हर चीज़ का हल हमेशा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर समझाने का तरीका, टेंस, वोकैब्स अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।